Hello बच्चों, let's start this question. The question says explain A. Ethene is more reactive than propene. Part B. Formic acid is more acidic than acetic acid. And part C. Why SO3 act as an electrophile. So let's start with the first part, A part. And पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. किसी की भी रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन जब वो रिएक्शन करता है तब उसके पास कितना चार्ज है या फिर वो कितना स्टेबल है. अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो वो उतनी जल्दी रिएक्ट करेगा, बट अगर वो ज़्यादा स्टेबल है तो वो रिएक्ट कम करेगा. सो इन दिस केस हमारे पास है इथीन एंड प्रोपीन. दिस इज इथीन एंड दिस इज प्रोपीन. प्रोपीन के पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसकी टेंडेंसी टू बी अटैक्ड डिक्रीजेस. क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हुई है वो कम हो जाएगी. जबकि इन केस ऑफ इथीन कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो जितनी उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होनी चाहिए वो उतनी ही रहेगी और कोई भी स्पीसी अटैक करने वाला इजीली अटैक कर देगा. Therefore, ethene is more reactive than propene. Let us look us into part B, formic acid and acetic acid. में formic acid is more acidic. हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. हम एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं. Same rule applies for part B also. एसिटिक एसिड के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. Therefore, जब ये H निकलेगा और O पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इसकी स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस जो होगा that will be less stable. किसकी वजह से? इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से. जबकि इन केस ऑफ फॉर्मिक एसिड देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा H के रिलीज होने के बाद वो मोर स्टेबल होगा. So due to this electron donating group, एसिडिक एसिड की एसिडिटी कम हो जाएगी
compared to the formic acid. Let us now see the next question. Why SO3 act as electrophile? Let us see what electrophile is. Electrophile is electron loving groups. इसके पास आउटर शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स और इसने 3 O के साथ बॉन्ड बनाता है. Therefore, the structure would be like this. हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O is more than S. Therefore, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा. अगर इस पे पार्शियल नेगेटिव है तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव. सो S in total is electron deficient in nature. अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये चाहेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए. देयरफॉर ये होगा इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, दैट इज एन इलेक्ट्रोफाइल. विद दिस हमारा ऑप्शन 3 का रीजनिंग भी खत्म होता है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.